हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए सबसे पहली वीडियो अपनी विटामिन ए के ऊपर। ठीक है, विटामिन ए डिस्कस करेंगे। तो उसमें ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है, कोई भी विटामिन पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले अपन एक्टिव फॉर्म्स देखेंगे उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है वो सब देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी विटामिन का जो क्वेश्चन आता है वो बायोकेमिकल फंक्शंस और उसकी डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन से क्या क्या डिजीज़ होती है वो देखेंगे। ठीक है, किस किस चीज़ों में मिलता है, क्या क्या सोर्सेज है डाइटरी, और आरडीए कितनी है वो अपन को याद करनी है। ठीक है, एमसीक्यू भी आ जाते हैं तो अच्छे से याद कर लेंगे अच्छे से उसको। तो स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन ए के ऊपर। कौन सा विटामिन है ये? फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है? कौन सा है? फैट सोल्यूबल। ठीक है, चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये। अब अगर अपन बात करें इसके एक्टिव फॉर्म्स की, तो इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल के टिश्यूज़ होते हैं उन्हीं में इसका एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होता है। अपन जो डाइटरी सोर्स देखेंगे उसमें हमें बताएंगे अपन। और जो प्लांट्स में होता है ना उसका फॉर्म, उसको अपन बोलते हैं प्रो विटामिन। प्लांट्स में जो मिलता है ना, जो आप कहते हो कि गाजर खाया करो कैरेट्स के अंदर, वो होता है प्रो विटामिन, होता है जो बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, पर ये जो है एक्टिव सोर्स नहीं है। एक्टिव फॉर्म कौन सा है? एनिमल टिश्यूज़ के अंदर मिलता है। ठीक है, इसका और इसके अंदर अगर अपन बात करें तो ऑल कंपाउंड्स विद विटामिन ए एक्टिविटी को अपन बोलते हैं रेटिनॉइड्स। ठीक है, विटामिन ए एक्टिविटी जिन भी कंपाउंड्स में होते हैं उनके अपन बोलते हैं रेटिनॉइड्स। और इसके 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो 3 फॉर्म होते हैं इसके। कौन कौन से? एक तो होता है रेटिनॉल, एक होता है रेटिनल, और एक होता है रेटिनोइक एसिड। ठीक है, रेटिनोइक एसिड। तो ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है और ये एसिड है। 3 फॉर्म होते हैं। जितने भी कंपाउंड्स में विटामिन ए एक्टिविटी होती है उनको अपन बोलते हैं रेटिनॉइड्स। ठीक है, और इसमें जो ऑल ट्रांस वैरायटी ऑफ रेटिनल होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट कॉमन होती है, वो अपन आगे देखेंगे। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपका, वर्ल्ड विजुअल साइकिल। बायोकेमिकल फंक्शन तो इसके बहुत सारे, पर वर्ल्ड विजुअल साइकिल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग से भी ये शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, तो वो उस बात पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो ये 3 फॉर्म्स होते हैं इसके। ठीक है, और ये आपस में कैसे इंटरचेंजेबल होते हैं बॉडी के अंदर, तो कैसे इसकी रिएक्शंस कैसी चलती है। अगर अपन रिएक्शंस की बात करें तो जैसे रेटिनॉल है, ये रेटिनॉल है, ये जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। 2 एरो बना रहा हूँ मैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रेटिनॉल जो होता है वो रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है और रेटिनल से फिर रेटिनोइक एसिड बन जाता है। और ये जो होती है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। अब एंजाइम्स की अगर अपन बात करें तो ये रेटिनॉल से रेटिनल बना, रिड्यूस हुआ रिडक्टेज एंजाइम की मदद से, और रिडक्टेज जहाँ आया रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बात ध्यान रखना। और ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, एमसीक्यू कई बार ऐसे बन जाते हैं, NAD+ से NADH। ठीक है, और ये फिर रेटिनल जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया रेटिनोइक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये इंटरचेंजेबल होता है ये 3 फॉर्म बॉडी के अंदर। अब अगर अपन बात करें इसके एब्जॉर्प्शन की बात अगर अपन करें तो अपन ने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया कि फैट सोल्यूबल विटामिन है इसमें। चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि बीटा कैरोटीन है। अपन ने गाजर खाई, आपने कैरेट खाई, उसके अंदर प्रो विटामिन बीटा कैरोटीन था। तो बीटा कैरोटीन जो है वो डाईऑक्सीजनेज एंजाइम उस पर एक्ट करेगा सबसे पहले, और डाईऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेटिनल के अंदर। ठीक है, रेटिनल बन गया, और ये रेटिनल फिर रिड्यूस हो जाएगा रेटिनॉल के अंदर। मैंने बताया था ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रेटिनॉल इसका एक्टिव फॉर्म ये बन गया विटामिन A1 का। ठीक है, अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, कोई भी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया उसका। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका, इंटेस्टाइन में मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया, रेटिनॉल में हो गया। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, सो एब्जॉर्प्शन किन के साथ होता है? अलॉन्ग विथ फैटी एसिड्स। मैंने बताया था अदर फैट्स एंड फैटी एसिड्स। और किसकी प्रेजेंस चाहिएगी? बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो म्यूकोजल सेल में क्या होगा? रेटिनॉल जो है ये रीएस्टेरिफाइड हो जाएगा इनटू काइलोमाइक्रॉन्स, जो अपन ने फैट मेटाबॉलिज्म में देखा था। काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर इसका रीएस्टेरिफाइड हो गया, ये काइलोमाइक्रॉन्स में आ गया, और ये फिर ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे? काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ पे ले जा रहे थे? डाइट वाले लिपिड्स कहाँ पे ले जा रहे थे? लीवर के अंदर। ठीक है, अपन ने बात करी थी लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था। और लीवर के अंदर ये आ गया, और लीवर के अंदर कैसे स्टोर हो जाएगा? ये रेटिनॉल पाल्मिटेट की मदद फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार, MCक्यू आ जाता है। कैसे स्टोर होता है? रेटिनॉल पाल्मिटेट। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन तो हो गया,
अब लीवर में ही थोड़ी पड़ा रखना है, ठीक है हाँ भाई स्टोर हो रहा है पर ठीक है, पर कुछ काम तो होगा, खाली स्टोर होने तो नहीं आया। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये रेटिनॉल जो है ये किसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने बताया था फैट सॉल्युबल विटामिन है, डायरेक्ट तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता, कैरियर। तो कैरियर कौन है इसका, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन आरबीपी, जो अपन प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ेंगे, और ये बनाता कौन है, लीवर ही बनाता है। इसकी फुल फॉर्म पता है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, हर चीज़ लिख नहीं सकते अपन यहाँ पे। उसके साथ ये ट्रेवल करेगा और टिश्यूज़ में जाएगा, ठीक है। अब टिश्यूज़ अपटेक कैसे है, अब टिश्यू ट्रांसपोर्ट हो गया, अब अपटेक इन टिश्यूज़ होगा। तो अब कैसे होगा, ये रेटिनॉल और रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, ये टिश्यूज़ पे रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स को बाइंड करेगा और फिर रेटिनॉल टिश्यूज़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये वापस फिर ब्लड में ही है, ये फिर वापस से और दूसरे रेटिनॉल को लेके आएगा। ये रेटिनॉल आपका टिश्यूज़ के अंदर आ गया। और ये जो होता है ना, ये स्टेरॉयड हार्मोन जैसा ही होता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके सेल्स के अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे बाइंड करके डीएनए रिस्पॉन्स एलिमेंट पे बाइंड करके, अपन ने पढ़ा है ना स्टेरॉयड हार्मोन फिजियोलॉजी में कैसे वो उनका मैकेनिज्म है, और फिर ये क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म जो होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तो बेसिक क्या बात ध्यान रखनी है, इतनी अपन ने बात तो कर ली, पर बात मेन ये है कि बीटा कैरोटीन लिया, डाईऑक्सीजनेज से रेटिनल, फिर रेटिनॉल, रेटिनॉल फिर फैटी एसिड्स के साथ एब्जॉर्प्शन हुआ, इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, काइलोमाइक्रोन्स में इनकॉर्पोरेट हुआ, लीवर में गया, लीवर में स्टोर हो गया, ठीक है, रेटिनॉल पाल्मिटेट की फॉर्म में। फिर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन की मदद से ये टिश्यूज़ में ट्रेवल, ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, टिश्यूज़ में आया, टिश्यू ने इसको अपटेक किया, रेटिनॉल टिश्यू में आ गया, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन वापस से चला गया, ठीक है। फिर इसका मैकेनिज्म कैसा है, स्टेरॉयड हार्मोन जैसा का जैसा है, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस इसका हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने बेसिकली इसका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, अपटेक, मेटाबॉलिज्म की बात कर ली है, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस की, ठीक है। बायोकेमिकल फंक्शंस तो बहुत सारे फंक्शन है, बट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो अपन डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड विजुअल साइकिल, ठीक है। वर्ल्ड विजुअल साइकिल, साइंटिस्ट का नाम है वर्ल्ड विजुअल साइकिल, अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो रोडोप्सिन जो होता है अपने आई के अंदर, आपने सबने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि रोडोप्सिन का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन विजन के अंदर, ठीक है। विजन के अंदर रोडोप्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है फाउंड इन फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना, ठीक है। और ये रोडोप्सिन जो होता है ये दो प्रोटीन से मिलके बना होता है, ऑप्सिन, रोडोप्सिन ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल, ठीक है, ये दो प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। तो अब इसमें क्या साइकिल चलेगी वो अपन देखते हैं अभी। तो उससे पहले अगर मैं बात करें, तो जैसे ही लाइट इस रोडोप्सिन पे पड़ती है ना, जैसे ये लाइट आई मान लो रोडोप्सिन पे पड़ी, तो ये रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाता है, और रोडोप्सिन जो है, अब अपन साइकिल ही देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या हो रहा है कि लाइट जैसे ही रेटाइना पे पड़ रही है तो 11 सिस रेटिनल जो है ना, ये आइसोमरेज हो जाता है आपका ऑल ट्रांस रेटाइनल के अंदर। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा बहुत कि साइकिल देख के आपको डर नहीं लगे, वो साइकिल ही आप खाली बनाओगे तो पूरे नंबर है 5 नंबर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट अपन समझ लेते हैं। तो ऑल ट्रांस रेटिनल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जैसे ही लाइट इस पर गिरी, फोटो आइसोमराइजेशन हुआ, तो ये 11 सिस रेटिनल जो रोडोप्सिन के अंदर था वो कन्वर्ट हो गया आपका ऑल ट्रांस रेटिनल के अंदर, और एक सिंगल फोटोन जो होता है वो भी एक्साइट कर सकता है रॉड सेल को, ठीक है। और ये रोडोप्सिन अब जो है, इसके ये रोडोप्सिन जो था ना, ये फर्दर बहुत सारे इसके आइसोफॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अब ये ध्यान नहीं रहे कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। बेथो रोडोप्सिन हो गया, जैसे फिर ल्यूमी रोडोप्सिन हो गया, मेटा रोडोप्सिन हो गया, और फाइनली जो होता है ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले एक बार साइकिल देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ये बस साइकिल बनानी है आपको, कुछ नहीं है। क्या बात करी अपन ने, रोडोप्सिन जो है विजुअल पिगमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब ये कौन से दो प्रोटीन से मिलके बनता है, अपन ने बताया था इसके अंदर कौन से दो प्रोटीन होते हैं, ऑप्सिन और ऑल ट्रांस, ऑप्सिन और 11 सिस रेटाइनल होते हैं, ठीक है, ये दो होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसी लाइट इसके ऊपर गिरी, फोटो आइसोमराइजेशन हुआ, विजुअल एक्साइटेशन हुआ, तो ये 11 सिस ऑप्सिन और ये ऑल ट्रांस रेटाइनल में कन्वर्ट हो गया। अब ये डायरेक्ट अपन ने लिखा, पर बीच में बहुत हुआ था इसके साथ, रोडोप्सिन, बेथोरोडोप्सिन, ल्यूमी रोडोप्सिन, मेटा रोडोप्सिन, वो सब अगर ध्यान नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अपन को ये साइकिल बनानी है, ठीक है। ऑल ट्रांस रेटाइनल के अंदर हो गया, ठीक है, ये फोटो रिसेप्टर के अंदर हो रहा आपका, ठीक है। फिर ये ऑल ट्रांस रेटाइनल, रेटाइनल एपिथेलियम में एक एंजाइम होता है रेटाइनल आइसोमरेज इन रेटाइना,
जो ये वापस से सिस कन्वर्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है, सिस कन्वर्ट से वापस 11 सिस रेटिनल बन जाता है, और ये 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन के साथ मिलके वापस से रोडोप्सिन बना लेता है, ठीक है। और रोडोप्सिन आपका रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है। बाकी और क्या क्या होता है, ये ट्रांस रेटिनल जो है ये ब्लड में ट्रेवल करके लीवर में आ गया। लीवर के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांस रेटिनल जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस प्रेजेंट होता है लीवर के अंदर, और इसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक एमसीक्यू बन सकता है, पोटेंशियल एमसीक्यू हो सकता है ये आपका, जिंक इसके अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये NADH से NAD क्योंकि डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, ट्रांस रेटिनॉल में बन गया, ठीक है, रेटिनल से रेटिनॉल, फिर रेटिनॉल आइसोमरेज लीवर के अंदर इसको सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। सिस रेटिनॉल वापस से फिर सिस रेटिनल में कन्वर्ट होता है, सेम एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, इस बार NAD से NADH, ठीक है, सेम हो गया। उसके बाद सिस रेटिनल जो है वापस से फिर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में आ गया, उससे 11 सिस रेटिनल बन गया, और ये रोडोप्सिन आपका रिप्लेनिश हो गया, ठीक है। तो ये साइकिल अच्छे से याद कर लेनी है और बहुत आसान है, ठीक है, एक बार बना लोगे तो याद हो जाएगी। तो अब मैं क्या कह रहा था, देखते हैं अब अपन वापस से। तो क्या हुआ था कि अब इसमें यही हो रहा है कि वर्ल्ड विजुअल साइकिल वही है कि ये रोडोप्सिन जो है लाइट इस पे गिरी, ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनल से बना हुआ होता है, पर 11 सिस रेटिनल जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर अपन अगर बात करें तो ये विजुअल पिगमेंट्स जो होते हैं, विजुअल पिगमेंट्स जो होते हैं दे आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें तो ये जो ट्रांसड्यूसिन होता है, रेटाइना के अंदर एक प्रोटीन होता है, वो होता है जी प्रोटीन, ठीक है। ट्रांसड्यूसिन जो प्रोटीन होता है वो जी प्रोटीन होता है, और ये क्या करता है, अगर इसका मैकेनिज्म इन डेप्थ जानना है आपको तो, वरना बेसिकली वो साइकिल बना लोगे तो भी बहुत है। पर ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इट एक्टिवेट्स फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम, और फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम क्या करता था, अपन ने मेटाबॉलिज्म में भी देखा था, CGMP को ये इनएक्टिव कर देता था, ठीक है, 5-GMP में कन्वर्ट कर देता था। तो उससे क्या हो रहा था, डिक्रीज CGMP लेवल्स, और CGMP लेवल्स डिक्रीज हो गए तो क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है रेटाइना के अंदर, और इससे क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स, एक्साइटेशन ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, विटामिन के अंदर अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कि अगर डिफिशियंसी हो गई, अपन ने बात करी रोडोप्सिन रॉड्स, इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, रॉड्स, और ये कौन से में होते हैं, डिम लाइट के अंदर इनका रोल होता है, ठीक है। अब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, मान लो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो जो अपना रीप्लेनिश हो रहा था ना वापस से रोडोप्सिन, जो ये अपना रेटाइना के अंदर ये वापस से रीप्लेनिश हो रहा था, रेटाइनल आइसोमरेज इन रेटाइना, ठीक है, तो ये रीप्लेनिश नहीं हो पाएगा अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो रोडोप्सिन नॉट रीप्लेनिश्ड, ठीक है। और रोडोप्सिन रीप्लेनिश नहीं होगा तो सबसे पहले अपना सिम्टम जो आता है वो आता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, क्योंकि रोडोप्सिन जो होता है वो फटाफट से रिप्लेनिश नहीं हो सकता, और इसी को अपन बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज़्म। डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज़्म कुछ नहीं है, डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज़्म अपन सबके साथ ये बेसिकली होता है कि कहीं भी अपन जैसे बाहर ब्राइट लाइट के अंदर है, ब्राइट लाइट के अंदर पेशेंट अगर डार्क रूम में जा रहा है, ठीक है, ये मैं ऐसे ही रफ में लिख रहा हूँ, नोट्स आपको प्रॉपर अच्छी तरह से मिलेंगे तो नहीं बनाना है, ठीक है। ब्राइट लाइट से वो डार्क के अंदर जा रहा है, जैसे मान लो सिनेमा थिएटर, अभी बाहर हो आप बढ़िया, और अभी मूवी देखने गए एकदम से सिनेमा थिएटर में, तो कुछ टाइम लगता है ना, जैसे तो अगर ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, एक पल के लिए डिफ़िकल्टी होती है देखने में, डिफ़िकल्टी इन सीइंग, तो उसी को बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन। और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि रोडोप्सिन जो होता है वो रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है, और रोडोप्सिन बन जाता है, और फिर अपना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपन, जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन टाइम। और ये जो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर है तो डार्क अडेप्टेशन टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी में डार्क अडेप्टेशन टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही था इसका विटामिन वर्ल्ड विजुअल साइकिल में विटामिन ए का रोल, ठीक है, रोडोप्सिन। अगर अपन बात करें तो रॉड्स जो होते हैं, रॉड्स काय के लिए होते हैं, फॉर विजन इन डिम लाइट, डिम लाइट के विजन के लिए रॉड्स होते हैं, और कोन्स जो होते हैं वो आपके ब्राइट लाइट के लिए होते हैं, ठीक है। थोड़ा रॉड्स कॉन्स की और बात बता देता हूँ, वैसे ही फिजियोलॉजी का पार्ट है। रॉड्स जो होते हैं ये आपके डिम लाइट विजन के लिए होते हैं,
डिम लाइट विजन के अंदर होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन क्या किस किस से बना होता है, ऑप्सिन एंड 11 सिस ऑप्सिन, ठीक है। और अपनी एक आँख के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन रॉड्स होती है, और ईच रॉड कंटेन अबाउट 120 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रोडोप्सिन। ये एक बेसिक डाटा अगर याद रहे तो। और कोन्स जो होते हैं वो आपके किसके लिए होते हैं, कोन्स आर फॉर विजन इन ब्राइट लाइट, ठीक है। और कलर विजन के लिए, कलर विजन के लिए कोन्स होते हैं ना आपके। और कोन्स की अगर अपन बात करें तो कोन्स 3 टाइप के होते हैं। ये 3 कलर के अलग अलग बेसिक अगर अपन बात करें तो ब्लू, रेड और ग्रीन। ब्लू वाले को बोलते हैं साइनोप्सिन, रेड वाले को बोलते हैं पोरफायरोप्सिन, और ग्रीन वाले को बोलते हैं अपन आयोडोप्सिन, ठीक है। और अपने एक आँख के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन कोन्स होते हैं, 6 मिलियन कोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये डाटा अगर ध्यान रहे तो रख लेना। तो ये बेसिक अपन ने एक फंक्शन देखा है, वर्ल्ड विजुअल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन ए के बायोकेमिकल फंक्शन पे भी क्वेश्चन आया तो भी आप डिटेल में इसको ही लिखना है। बाकी अपन जो अदर फंक्शंस अभी देखेंगे वो अगर भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं, पर वो जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन है, ठीक है। और अगर अपन अदर फंक्शंस की बात करें तो और अपन ने एक बात करी जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन भी अपन ने देख लिया, मैंने बताया स्टेरॉयड हार्मोन जैसा है। तो स्टेरॉयड हार्मोन जैसा इसका फंक्शन हो गया, एक्ट लाइक स्टेरॉइड्स। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ऐसा ही है। तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे बाइंड करके फिर डीएनए रिस्पॉन्स एलिमेंट और फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो जीन रेगुलेशन में इसका रोल हो गया। और इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल है। इम्यून सिस्टम जैसे कि रेटिनोइक एसिड जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स में हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। अब ये छोटी मोटी बातें है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका रोल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका रोल है। इट मेंटेन्स जर्मिनल एपिथेलियम, इट मेंटेन्स जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। रेटिनॉल इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेटिनॉल एक्ट लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स इन कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, ये अपन ने बात कर ली। और इट मेंटेन्स नॉर्मल जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है विटामिन ए की, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जो कि इट प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैटरेक्ट, ठीक है। तो अपन एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ेंगे जब, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन ए, अपन जो विटामिन जो होते हैं ए, सी और ई, ये तीनों की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अभी से ध्यान रख लो, वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और अब अगर बात करें इफेक्ट ऑन स्किन, तो स्किन के ऊपर भी बहुत इफेक्ट होता है इसका। और इससे अपन डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन भी पढ़ेंगे। तो एक आई और एक स्किन, ये 2 चीज़ें नहीं भूलनी है अपन को, ठीक है। डेफिशिएंसी में भी ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। स्किन के ऊपर क्या है, नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एपिथेलियम, इट मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ स्किन, ठीक है। और इट प्रिवेंट्स केरेटिनाइजेशन, प्रिवेंट केरेटिनाइजेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, केरेटिनाइजेशन प्रिवेंट करता है, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अपन देखेंगे कि अपने एडोलेसेंट्स के अंदर कई लोगों में, आप में भी हो रहे होंगे, एक्ने जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो इसी की वजह से होती है, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस तो अपन ने बात कर ही ली, जीन रेगुलेशन कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये और अदर फंक्शंस हो गए इसके, फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से। जीन रेगुलेशन, ठीक है, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑन स्किन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ अपन आते हैं इसके डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस के अंदर, ठीक है। अब फटाफट बात करते हैं डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन के अंदर। तो अपन ने एक तो बात कर ही ली, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर इसको अगर और अच्छी सी भाषा में बोलते हैं तो निक्टेलोपिया भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे वर्ड ये भी ध्यान रख लिया करो, कई बार वाइवा में बोलोगे तो वहाँ मज़ा आ जाएगा, मतलब, ठीक है। निक्टेलोपिया तो क्या मतलब है, अब नाइट ब्लाइंडनेस नाम से ही पता चल रहा है क्या मतलब। तो क्या विजुअल एक्यूटी जो होगी इज़ डिमिनिश्ड इन डिम लाइट, डिम लाइट के अंदर पर्सन को दिक्कत आएगी देखने के अंदर, अंधेरे के अंदर, ठीक है। पेशेंट कैनॉट रीड और ड्राइव अ कार इन पूल लाइट, ठीक है।
डार्क अडेप्टेशन टाइम जो होता है इसका बढ़ जाता है, डार्क अडेप्टेशन टाइम अपन ने डिस्कस किया। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टेलोपिया। और क्या क्या स्पेसिफिक फीचर है इसके, तो बिटॉट स्पॉट्स, कैरेक्टरिस्टिकली बिटॉट स्पॉट्स। क्या होते हैं बिटॉट स्पॉट्स, जैसे ये आई है तो इसके अंदर ये जो कुछ ट्रायंगुलर ग्रेइश वाइट प्लेक्स बन जाते हैं, जैसे ये ट्रायंगुलर ग्रे वाइट प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है आई के अंदर, एडेरेंट टू द कंजक्टाइवा, एडेरेंट टू कंजक्टाइवा। तो ये आपके बिटॉट स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू, क्यों बनते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ कंजक्टाइवा, इंक्रीज थिकनेस ऑफ कंजक्टाइवा एंड लॉस ऑफ इट्स नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी। नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी लॉस हो गई है कंजक्टाइवा की, इसलिए बिटॉट स्पॉट्स हो गए। और क्या क्या देखने को मिलता है, जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया मतलब ड्राई हो जाए, जीरो मतलब वर्ड ही ड्राई होता है, ठीक है। तो इसमें ड्राइनेस हो जाती है, कंजक्टाइवा जो होती है वो बिकम्स ड्राई, ठीक है। कंजक्टाइवा एकदम ड्राई हो जाती है, थिक हो जाती है और रिंकल्ड हो जाती है, ठीक है। ड्राई, थिक, रिंकल्ड कंजक्टाइवा हो जाती है। और जो होता है इसमें कंजक्टाइवा केराटिनाइज्ड हो जाती है, कंजक्टाइवा का जो होता है केराटिनाइजेशन हो जाता है। अपन बात कर रहे थे कि विटामिन ए का क्या रोल है, इट प्रिवेंट्स केराटिनाइजेशन, इसमें केराटिनाइजेशन हो जाता है। एंड कंजक्टाइवा जो होती है इट लूजेस इट्स नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और एकदम ड्राई आई हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं जीरोफ्थेल्मिया। अगर जीरोफ्थेल्मिया बहुत टाइम के लिए परसिस्ट कर जाए तो फिर कंडीशन आती है कीरेटो मलेशिया, कीरेटो मलेशिया। क्या होता है, व्हेन जीरोफ्थेल्मिया परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम देन इट प्रोग्रेसेस टू कीरेटो मलेशिया, जिसका मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। और कॉर्निया अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा है, कॉर्निया में वस्कुलर सप्लाई होती है क्या, नहीं होती। बट इसमें क्या होता है कि बहुत सॉफ्टनिंग हो गई कॉर्निया की, देयर इज डी जनरेशन ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम एंड विच मे गेट वस्कुलराइज्ड, विच मे गेट वस्कुलराइज्ड एंड लेटर कॉर्नियल ओपेसिटीज डेवलप हो जाती है, ठीक है। कॉर्नियल ओपेसिटीज डेवलप हो जाती है, ठीक है, लेटर ऑन। तो क्या क्या फीचर है, नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टेलोपिया, बिटॉट स्पॉट्स, कैरेक्टरिस्टिकली ग्रेइश वाइट प्लेक्स एडेरेंट टू द कंजक्टाइवा, जीरोफ्थेल्मिया, कंजक्टाइवा ड्राई, थिक एंड रिंकल्ड एंड केरेटो मलेशिया। ये अपन ने आई से रिलेटेड। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की कोई डेफिशिएंसी है तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। और प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप नोटिस अभी तक नहीं किया होगा पर अब नोटिस करना, घर में कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है तो 9 मंथ के ऊपर अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विटामिन ए की डोज उसको देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफाइलेक्टिकली विटामिन ए की डोज देते हैं और लेस देन 1 ईयर चाइल्ड 90 महीने के ऊपर विटामिन ए की डोज देते हैं, क्योंकि प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को बचाने के लिए, क्योंकि चिल्ड्रंस में जनरली विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो इसलिए अपने ये डोज देते हैं, ठीक है। तो अब नोटिस करना कभी, तो ये बात, ये अपन ने आई से रिलेटेड डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन पढ़ी इसकी। और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन होती है, तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लेशंस, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के लेशंस की अगर अपन मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम कर रही थी स्किन की और प्रिवेंट हाइपर केरेटिनाइजेशन। तो इससे क्या हो जाएगा, फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस हो जाएगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस मतलब स्किन जो हो जाएगी वो बहुत रफ हो जाएगी और एपिथेलियम जो होगी वो एट्रोफाइड हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी एपिथेलियम की, ठीक है। और क्या क्या होगा, अपन ने बात करी एक्ने होगा, ठीक है। एडोलेसेंट्स के अंदर एक्ने होता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट आइसोरेटिनोन जो होता है, एक्ने के ट्रीटमेंट अगर आप सेकेंड ईयर में फार्मा में पढ़ोगे ना, जब देखोगे कि एक्ने की ट्रीटमेंट जो टीनेजर्स में बहुत कॉमन है उसमें अपन आइसोरेटिनोन देते हैं, जो कि सिंथेटिक वेरिएंट है विटामिन ए का, उसके ट्रीटमेंट में देते हैं, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से एक्ने होता है, ठीक है। पर कईयों को हो तो भी डायरेक्ट आइसोरेटिनोन नहीं ले, पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है, खाली एक दवाई से कुछ नहीं होगा। अगर किसी को एक्ने है तो नॉर्मल बात है, ये कोई इतनी दिक्कत नहीं और कोई टेंशन में नहीं आए कि नहीं यार मेरे तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी और वो सब, ठीक है, तो कोई लोड नहीं है, ठीक है। ये स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लेजन्स होगा। और क्या क्या हो सकता है, नॉर्मल ग्रोथ रिटार्डेशन होगा चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस और वो सब करवा रहा था, तो स्पेशली स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ रिटार्डेड देखने को मिलता है। और क्या क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा, इम्यूनिटी कम होगी, ठीक है। तो वही सब बात है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस और वो सब, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, वैसे ये कोई मतलब नहीं है, पर कारण को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो प्राइमरी कारण हो सकते हैं और एक सेकेंडरी कारण हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी तो आप ले ही कम रहे हो, डाइट में ही नहीं ले रहे हो जानबूझ के, तो डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट होगी।
सेकेंडरी के, हाँ भाई डाइट में तो अपन पूरी तरह से ले रहे हैं, पर या तो डिफेक्ट है ऑब्जॉर्प्शन के अंदर, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और एब्जॉर्प्शन के अंदर डिफेक्ट है तो लिपिड्स के साथ हो रहा था ना इसका। तो क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस है तो इसका लिपिड्स का भी ठीक है ना। या तो एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट है, या फिर लीवर में सिरोसिस हो रहा है, सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर में सिरोसिस हो गया तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो लीवर से निकल रहा था उसकी डेफिशिएंसी है। या फिर कोई किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन का, ठीक है। या फिर क्या हो रहा है, एल्कोहलिज्म है तो उससे भी लीवर सिरोसिस होता है। तो ये सब बातें कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा ऐसे ही दिमाग में आया कि कॉजेज़ प्राइमरी सेकेंडरी हो सकते हैं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पर टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कब कहते हैं? जब आप खुद ही नहीं ले रहे हो, डिक्रीज इनटेक, और सेकेंडरी मतलब डाइट में तो नॉर्मल है पर बॉडी में कुछ और दिक्कत की वजह से दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो अब अपन ने मेन चीज़ें देख ली है, अब अपन बात करते हैं इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की और फिर इसके सोर्सेस की, ठीक है। तो सोर्स की अगर मैं बात करूँ इसके, तो सोर्स अगर एनिमल सोर्स की बात करूँ तो मिल्क, मीट, बटर, क्रीम, मिल्क, मीट हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया। बहुत रिच सोर्स होते हैं कौन कौन से? कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल सोर्सेज की बात करूँ तो कौन कौन सा? कैरेट, जो आप सबको पता है, कैरेट, पपाया, मैंगो, ठीक है, इनमें विटामिन ए होता है। पर एक्टिव फॉर्म होता है क्या इसमें? कैरेट, पपाया, मैंगो में एक्टिव फॉर्म होता है कि बीटा कैरोटीन होता है? कौन सा? बीटा कैरोटीन, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके सोर्सेज की बात हो गई। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की अगर अपन बात करें तो 3 एज ग्रुप्स, चिल्ड्रन में जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 400 से 600 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, और विटामिन ए का 1 माइक्रोग्राम पर डे इज इक्वल्स टू 1 रेटिनॉल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको 400 से 600 रेटिनॉल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो मैन और वुमेन के अंदर अलग अलग है। मैन के अंदर जो है 750 से 1000 रेटिनॉल इक्विवेलेंट, और वुमेन के अंदर 750 रेटिनॉल इक्विवेलेंट। और वुमेन में भी प्रेगनेंसी अगर है तो प्रेगनेंसी में 1000 रेटिनॉल इक्विवेलेंट, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये अब अगर याद तो करना ही पड़ेगा, अब इसका तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको 1000 याद कर लो, इसको 800 कर लो, प्रेगनेंसी में भी 1000 याद कर लो, ठीक है, और चिल्ड्रन में हाफ डोज याद कर लो, 500 याद कर लो, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं इसके आसपास। पर अब RD अगर MCQ आया तो वो आपके ऊपर है, याद करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो अपन थेराप्यूटिक डोज जो देते हैं, थेराप्यूटिक डोज जो देते हैं, अगर मान लो डेफिशिएंसी हो गई तो ठीक करने के लिए उसके थेराप्यूटिक डोज जो देते हैं वो 20 to 50 टाइम्स हायर देन RDA देते हैं, 20 to 50 टाइम्स हायर देन RDA। क्योंकि ये स्टोर भी होता है ना, तो इसके स्टोर भी रिप्लेनिश करने पड़ते हैं, इसलिए 20 से 50 टाइम ज़्यादा देते हैं RDA से, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी। अब इस वीडियो में विटामिन ए वैसे इंपॉर्टेंट है पूरा ही, अपन ने बहुत कोशिश करी कि इसको अच्छे से दिक्कत नहीं आए, बोरियत नहीं हो। तो बस बेसिक बात क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म सबका सेम होगा, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ रटना नहीं पड़ेगा। एक्टिव फॉर्म में तो कुछ था ही नहीं, ये 3 फॉर्म है, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, ठीक है। बायोकेमिकल फंक्शंस अच्छे से आने चाहिए विटामिन्स के। वर्ल्ड विजुअल साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन आनी चाहिए, क्योंकि क्लिनिकली भी आप इन चीज़ों से फेस करोगे आगे जाके, ठीक है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन आनी चाहिए। डाइटरी सोर्सेज भी पता हो तो अच्छा ही है, क्योंकि और ये तो हर किसी के साथ में पता रखना ही, क्योंकि आप कभी भी अब आज के बाद मैंगो खाओ, पपाया खाओ, ये सब खाओ तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें विटामिन ए है, ठीक है। और RDA तो मुझे भी याद नहीं है, मैंने अभी देख के बताया आपको, ठीक है। तो ठीक है, ये अपना विटामिन ए था। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।